रीजनिंग के कुछ प्रश्न मैंने लिख के रखे हुए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी हैं क्या मेथड है और किस तरह से वे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ये मैंने पहले से लिख के रखा है। ये सीरीज़ है इस तरह की 2, 6, 12, 20, 30, 42। अब क्या आएगा तो हम इसमें देखते हैं कौन सा मेथड वर्क कर रहा है। इससे यहाँ पर नहीं +4 हो रहा है, +4 होके 6 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं तो +6 होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो इसमें कितना हो रहा है 8 प्लस हो रहा है, यानी कि इस तरह से ऐड हो रहा है। 2 में 4 ऐड हुए 6 हुआ, 6 में 6 ऐड हुए 12 हुआ, और 12 में 8 ऐड हुए कितना हुआ 20 हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो हमने डिफरेंस ऐसे लिया है तभी हमें पता चला है कि कितना ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना 12 ऐड हुआ, तो अगर हम जो ऐड हो रहे हैं उनका भी सीक्वेंस देखें, यानी 4 ऐड हुआ था, नेक्स्ट टाइम 6 ऐड हुआ, तो 2 का गैप आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ऐड होगा उसमें 2 का गैप करने पर यानी कि 14 ऐड होगा, तो कितना हुआ 14 इसमें ऐड कर दीजिए 56, तो आंसर है हमारा 46। ये आंसर हमारा ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है 14, 15 और 32, 99। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें कौन सा मेथड काम कर रहा है, आप देखिए कौन सा मेथड है। अगर हम ये देखिए 14 में 1 ऐड हो रहा है तो 15 आ रहा है, लेकिन अब कितना ऐड हो रहा है ये कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा, अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा मेथड काम कर रहा है उसके लिए हम देखते हैं। इसमें मेथड वर्क कर रहा है, हम देखते हैं इसमें क्या किया। 14 × 1 और +1 किया। ठीक है, अब इसमें क्या किया 15 × 2 +2 किया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ 32 × 3 और +3 किया। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या होना चाहिए 99 × 4 और +4 करेंगे तो कितना हुआ, आंसर हमारा आता है, यानी कि हमारा आंसर आ गया 400। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई +4 करा तो 400। नेक्स्ट प्रश्न है एक और प्रश्न मैंने लिया है, आकृति के विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कितने भुजाओं की आकृति है, विकर्ण निकालने के लिए हमें भुजाओं का मालूम होना चाहिए। तो ये 6 भुजाओं की आकृति है, ये 8 भुजाओं की आकृति है। इसको देखने से पहले मैं आपको एक रफ वर्क कराती हूँ। ठीक है, हम ये देखते हैं, ये वर्ग है, इसी वर्ग बना लेते हैं ठीक से, ABCD वर्ग है। ठीक है, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी 1 और ये 2। ठीक है, भुजाएं 4 हैं इसकी, तो विकर्ण कितने, विकर्ण 2 हैं। विकर्णों की संख्या 2 है। ठीक है, ये हमने इस तरह से निकाला। अब मान लीजिए हमने 6 भुजाओं वाली आकृति बनाई है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो अब हम कैसे निकालेंगे 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण। ठीक है, फिर 5 विकर्ण, 6 विकर्ण, ऐसे करते करते
तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ऐसे कैसे निकालेंगे, है ना, भूल जाएंगे कौन सा हो गया कौन सा नहीं हो गया, कौन सा काउंट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, भुजाओं की संख्या मान लीजिए n है। भुजा यदि मान ली जाए n है तो फॉर्मूला विकर्ण निकालने का, विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होगा n -3 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है हमें कितनी भुजाएं, 6। तो हम n की जगह रख देते हैं 6 -3 अपॉन 2, मतलब 3 बचे, 6 में से 3 चले गए, 3 बचे और 3 तिछक 18, 18/2 यानी कि 9। आंसर आया आपका 9। कितनी भुजाओं वाले आकृति का, 6 भुजाओं वाली आकृति का आंसर कितना है, 9। यानी कि आंसर आपका ये ठीक है। ओके। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न है जिसमें कि भुजाओं की संख्या है 8। यदि n बराबर क्या, n बराबर यदि 8 है तब क्या होगी, विकर्णों की संख्या 8 × 8 - 3 अपॉन 2, यानी कि 3 चले गए, 8 में से तो 5 बच्चे, 5 पन्नू 8 40/2, ठीक। कितना हो गया, 20। विकर्णों की संख्या हो गई 20। तो आंसर कहाँ है हमारा, ये आंसर है। बाकी कुछ भी ये हो सकते हैं, इसमें अभी लिखा नहीं है, 17, 16, 18 कुछ भी, विकर्णों की संख्या होगी 20, ठीक है। आंसर ये ठीक है आपका। रीजनिंग के कुछ इस तरह के प्रश्न आपकी बुक्स में दे रखे हैं और यही प्रश्न मैथ के 6, 7, 8 की बुक से ही रेलवे, बैंक और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिर्फ 8 तक का मैथ ही ज़्यादातर आता है, इससे ऊंची लेवल का नहीं आता। और कुछ बच्चे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं। बच्चों, ये आपका बेस रखा जा रहा है। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगी तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हर एक चीज़ डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। इसे आप डीपली पढ़ें, साथ में मैं ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी, लेकिन जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ट्रिक्स भी आपके समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि एक घर बनाते हैं तो नींव को मजबूत करते हैं, ये वक्त आपकी नींव को मजबूत करने का है। इसलिए आप डिटेल में पढ़ें, उसके बाद आप खुद ही ट्रिक्स निकाल लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।